बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान के उस सकाफ़त और तारीख से भरपूर शहर के बारे में बात करूंगा जो कि दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक है। जी हाँ, आज मैं मुल्तान के बारे में डिस्कस करूंगा और मुल्तान की तारीख से वाबस्ता ऐसे हकाइक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको सुनकर आप यकीनन हैरान ज़रूर होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुल्तान में आज भी 5000 साल पुराना एक मंदिर वाक़या है? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आदित्य मंदिर के बारे में। असल में दोस्तों, कई सदियों कबल मुल्तान को सूरज देवता के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, बर्रे सगीर में ये सबसे बड़ा शहर था जो कि सूरज की पूजा करता था और पूरे बर्रे सगीर में सूरज की पूजा करने के लिए सबसे बड़ा मंदिर मुल्तान में ही तामीर किया गया था जिसका नाम आदित्य मंदिर है। और पूरे बर्रे सगीर के जितने भी सूरज की पूजा करने वाले लोग थे उनकी मंजिल ये आदित्य मंदिर ही होता था। और दोस्तों, इस मंदिर की हैरत अंगेज बात यह है कि इस मंदिर में एक बहुत बड़ा बुद्ध भी बनाया गया था जिसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है और ये मुकम्मल गोल्ड से तैयार किया गया था। और दोस्तों, इसकी आंखों में 2 रूबी के पत्थर भी जड़े हुए थे। दोस्तों, उस दौर में पूरा मुल्तान सूरज की पूजा करता था, इसीलिए मुल्तान को सूरज देवता के नाम से भी जाना जाता था। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मंदिर आखिर मुल्तान में किस जगह पर वाक़या है और क्या ये अब भी मुल्तान में वाक़या है? तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये मंदिर मुल्तान शहर से 5 किलोमीटर की ड्राइव पर पुराना शुजाबाद रोड के करीब वाक़या है। दोस्तों, इस मंदिर को तकरीबन गिरा दिया गया है, लेकिन इस मंदिर के कई जगहें अब भी मुल्तान में मौजूद हैं। दोस्तों, जब 11वीं सदी में अल बैरूनी ने दौरा मुल्तान किया तो उनको सिर्फ मलबे के ढेर के अलावा इस मंदिर में कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर कब्जा किया तो इस मंदिर की कीमत देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने इसको गिराने का फैसला बदल लिया, क्योंकि दोस्तों उस जमाने में मुल्तान की 30% आमदनी सिर्फ इस मंदिर से ही पूरी होती थी। बिलाखिर इसको मुसलमानों के कब्जे के बाद गिरा दिया गया और इसकी जगह एक मस्जिद को तामीर किया गया। और दोस्तों, एक चाइनीज साइंसदान की रिसर्च के मुताबिक ही ये पता लगाया जा सका कि यहाँ पर मौजूद बुत में 2 रूबी के पत्थर जड़े हुए थे। और अरब के अल मकुदसी ने ये बताया कि ये पुरानी आबादी के दरमियान वाक़या है। दोस्तों, मुल्तान हिंदुओं का गढ़ माना जाता था और पूरे बर्रे सगीर में तकरीबन सबसे ज्यादा हिंदू इसी शहर में आबाद थे और इसी वजह से मुल्तान में बहुत सारे बुजुर्गान दीन के मज़ारात भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ पर इतने हिंदू हुआ करते थे कि उनको ख़त्म करने के लिए बहुत सारे बुजुर्गान दीन को तबलीग करनी पड़ी और इसीलिए आज मुल्तान को मुल्तान शरीफ कहते हैं और यहाँ पर बेशुमार बड़े औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के मज़ारात शामिल हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुल्तान को इटली के शहर रोम का जुड़वा कहा जाता है? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और मुल्तान का पुराना नाम मुल्तान था और इससे भी सदियों कबल यहाँ पर अलेक्जेंडर बर्न्स ने दौरा किया और उन्होंने बताया कि ये मुल्तान में रहने वाले लोगों के मुंह से सुनकर आए हैं कि इस जगह का असल नाम मिलीथान है। बहरहाल मुल्तान हिस्ट्री से भरा हुआ है और हमें चाहिए कि मुल्तान की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में जानें। दोस्तों, मुल्तान में 10 दरवाजे थे जिनमें बोर्ड गेट, हरम गेट, दिल्ली गेट, दौलत गेट, लोहारी गेट, पाक गेट शामिल हैं और बाकी 4 गेट वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। और दोस्तों, बहुत बड़े बड़े माहिरीन का कहना है कि ये हज़ारों साल पुराना शहर है और इसकी सकाफत और तारीख भी बहुत पुरानी है, इसीलिए इसको दुनिया के सबसे कदीम शहरों में से एक माना जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुल्तान पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक है और यहाँ के खूबसूरत मज़ारात मुल्तान की खूबसूरती को दुबाला कर देते हैं। और दोस्तों, मुल्तान में ज़्यादातर सराइकी बोली जाती है और ये पंजाब और पाकिस्तान के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। और अगर मैं मुल्तान की मुकम्मल हिस्ट्री के बारे में बताने लग जाऊं तो शायद ये वीडियो कभी भी ख़त्म ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारा चैनल आई विल टेल यू टीवी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।